हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का रहेगा, जिससे कि आपका प्रश्न 50 नंबर का रहने वाला है प्रश्न पेपर, और समय 2 घंटे का रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है। तो इसमें पहले और दूसरे प्रश्न दोनों एक साथ पूछ लिए। 1884 में जन्म हुआ और 1941 ईस्वी में मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, बस्ती जिले के अगौना गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ? तो उनका जन्म हुआ था रामचंद्र शुक्ल का अगौना गांव में। अगला प्रश्न 5, रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था। तो उनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। तो उनका निबंध संग्रह है चिंतामणि। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 8, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी रामचंद्र शुक्ल की है? तो वो है 11 वर्ष का समय। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, अभिमन्यु वध किसका काव्य है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 11, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध संग्रहित हैं? तो वो हैं मनोविकार विषयक। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की अनूदित रचना कौन सी है? तो वो है मैगनीज का भारत। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो क्या था बुद्ध चरित्र से। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 15, रसात्मक बौद्ध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? तो वह है चिंतामणि भाग 1 में। अगला प्रश्न, लज्जा और गलिनी निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 17, लज्जा से पूर्व की स्थिति है। तो वह है संकोच। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, लज्जा उत्पन्न होती है दूसरों की धारणा से। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 19, गलानी उत्पन्न होती है। तो वो होती है अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता के एकांत अनुभव से। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 20, उत्तम कोटि के मनुष्य को गलानी होती है। तो वो होती है अपने दुष्कर्म पर। अगला प्रश्न है 21, शिष्टाचार का एकमात्र आधार है। तो वो है संकोच। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 22, लज्जा और गलानी के कारण मनुष्य क्या करता है? तो वो करता है बुराई त्यागता है। तो बुराई त्यागता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, जो स्थान उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का था, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह उक्ति है। तो यह कथन है गुलाब राय का, बाबू गुलाब राय का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 24, शुक्ल जी ने किसके काव्य की आलोचना की है? तो उन्होंने की है तुलसी के काव्य की, और सूर के काव्य की, और जायसी के काव्य की। इन तीनों की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन तीनों के काव्य की। अगला प्रश्न 25, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में है उत्साह का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, लज्जा और गलानी निबंध हैं। तो वो हैं मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 27, लज्जा और गलानी निबंध में शुक्ल जी ने परिभाषित नहीं किया है। तो उत्साह को उन्होंने परिभाषित नहीं किया है। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने लज्जा और गलानी निबंध को सच्चे सुधार का द्वार कहा है। तो वो कहा है गलानी को। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 29, स्त्रियों का आभूषण कहा गया है।
तो लज्जा को स्त्रियों का आभूषण कहा गया है। अगला प्रश्न, लज्जा और गलानी निबंध के अनुसार जब रामचंद्र और लक्ष्मण वन से लौटने पर कैकेयी से मिले होंगे तो वह लज्जा से धस गई होंगी। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 30-31, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से जो वृत्तियों में शैथिल्य आता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गलानी। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 32, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से व्यक्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे गलानी कहते हैं। किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो ये हैं लज्जा और गलानी की। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 33, गलानी उन्हें होती है जिनके अंतःकरण में अच्छे संस्कारों का बीज रहता है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 34, क्रोध निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 35, निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 36, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो है काव्य में रहस्यवाद। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 36, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो वो है काव्य में रहस्यवाद। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 37, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग बी में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो वो हैं 10। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 39, अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ हो तो क्रोध का नहीं तो अनुभव होता है, यह कथन है अपनी तुच्छता का, यह अनुभव होता है तुच्छता का। अगला प्रश्न 40, लज्जा का अनुभव है एक प्रकार के दुख का अनुभव। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचने वाला मनोविकार है, तो गलानी, लज्जा और भय, तो ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक है अपमान। अगला प्रश्न, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था के निबंधकार हैं, तो इसके निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 44, काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था किस प्रकार का निबंध है? तो वो है समीक्षात्मक। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो वो है रश्मि मनसा। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, गलानी, लाभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि शुक्ल जी की किस प्रकार के निबंध हैं? तो ये हैं मनोविकार विषयक के। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 47, शुक्ल जी के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो वो हुए हैं नागरी प्रचारिणी पत्रिका में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन 8 वर्ष तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे? तो वो रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 49, 11 वर्ष का समय कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है ये कहानी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काल के आलोचक हैं? तो वो हैं छायावादी युग के। अगला प्रश्न, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है में किस प्रकार की शैली है? तो इसमें सूत्रात्मक शैली है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 52, मनोविकारों पर निबंध लेखन के लिए कौन निबंधकार प्रसिद्ध है? तो ये है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है, तो चित्रलेखा जो है उनके द्वारा लिखित नहीं है, जो कि चिंतामणि, रश्मि मनसा और हिंदी साहित्य के इतिहास उनके द्वारा लिखित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्रलेखा। अगला प्रश्न 54,
शुक्ल जी का लोभ और प्रवृत्ति है, तो वो है मनोविकार संबंधी निबंध का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आलोचक और निबंधकार और हिंदी साहित्य में इतिहासकार, तो इन तीनों रूपों में प्रसिद्ध हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी रूपों में। अगला प्रश्न, अत्यधिक लज्जा अथवा संकोच से निर्वाह कठिन हो जाता है, तो वो हो जाता है शिष्टाचार का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 57, किस साहित्यकार के संपर्क में आने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य सर्जन में रुचि उत्पन्न हुई? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के सर्जन में आने से उनकी रुचि उत्पन्न हुई, संपर्क में आने पर। अगला प्रश्न है 58, संकोच इस बात के ध्यान या आशंका से होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह किसी को बेढंगा तो ना लगेगा, या उससे हमारी सुशीलता या दृष्टा तो ना प्रकट होगी। कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये है लज्जा और ग्लानि से। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 59, द्विवेदी जी ने कतिपय निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न 60, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो ये मिलान का प्रश्न है। तो मनोविकार संबंधी निबंध है, वो लिखा है तुलसी का, वो लिखा है घृणा से संबंधित है ये। और अगला ऑप्शन है सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है, तो ये है कविता क्या है से। और तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक समीक्षा निबंध है, तो ये है एक तुलसी का भक्ति मार्ग। और आलोचना है वो है रश्मि मनसा से, तो इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ए 3 4 2 1। अगला प्रश्न है 61, स्थापना ए, ग्लानि की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा मनुष्य कार्य व्यापार की आलोचना करने से होती है, इसका समाज से कोई संबंध नहीं होता। और तर्कार है, अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्यहीनता पर ही होती है। लोक मर्यादा की दृष्टि से हमको इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे आकरण हमारा अपमान करने का साहस ना कर सकें। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ए गलत है और आर सही। अगला प्रश्न 62, किस युग का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि यह युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चे की निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता व तन्मयता थी, तो वो थी भारतेंदु युग में। ऑप्शन बी सही है इसका। और अगला प्रश्न है 63, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो है भारतीय संस्कृति, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि चिंतामणि, रश्मि मनसा और हिंदी साहित्य का इतिहास वो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है इसमें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू।